देखो, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि बाल्कन्स जो थे, बाल्कन में जो कंट्री थे, वो सारे आज़ाद होते हैं किससे? ऑटोमन एम्पायर से। ये कंट्रीज के नाम भी है ना, देख लेना। ठीक, सबके याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक दो के याद रख लेना और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है, जब ये आज़ाद होते हैं उससे, तो इनमें छोटे छोटे ग्रुप बटे होते हैं। ठीक, इनको हम बोलते हैं स्लाव्स। SLAVS। इसे स्लेव से कंपेयर मत कर लेना, उससे कंपैरिजन मत करना, इसका स्लाव होता है। स्लाव मतलब एक तरीके से ग्रुप को बोलते हैं। ठीक, तो होता क्या है कि ये स्लाव जो है ना, आपस में काफ़ी चिढ़ते हैं एक दूसरे से और जेलस रखते हैं। तो इनमें आपस में खूब लड़ाई चल रही होती है। ऊपर से नए नए आज़ाद होते हैं, तो नया नया सारा इलाका हथियाना चाहते हैं। जैसे दो हैं मान लो, अगल बगल के, तो ये क्या चाहेगा कि इसका भी इलाका हथिया ले, ये चाहेगा इसका हथिया ले, तो आपस में खूब लड़ रहे थे सब। ठीक, इसका फ़ायदा उठाते हैं कौन? ये कंट्रीज जो बड़े हो गए थे उस टाइम, यूनिफाई हो गए थे, पैसा था, डेवलप थे, तो इन लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ जाकर लड़ने लगे इन कंट्रीज से ये भी। तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये दो इलाके हैं, दो तीन जगह हैं, ठीक है। अब क्या था कि जैसे मान लो जर्मनी है, जर्मनी चाह रहा है कि यहाँ पर अपनी कॉलोनी बना ले। मैंने बताया था ना अभी, इंपीरियलिज्म की तरफ जा रहे थे, कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर रहे थे वो लोग। तो यहाँ कॉलोनी बनाना चाहता है, आके यहाँ पर यूएस भी कॉलोनी बनाना चाहता है, फिर यहाँ पर इटली भी चाह रहा है, रशिया भी चाह रहा है। इस तरीके से ना सारे कंट्रीज जो थे, ये बड़ी बड़ी पावर्स भी इनके पास आके लड़ने लगे और यहाँ पर खूब बढ़िया तरीके से पॉलिटिक्स चलने लगी। ये था कि इससे कह दिया कि तू हमारे साथ मिल जा और इसको हम मारेंगे और इसको जीत लेंगे। ये क्या था, तू हमारे साथ मिल जा, हम इसे मारेंगे और जीत लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पॉलिटिक्स अच्छी तरीके से चलने लगी और बाद में जाकर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। देखो, उसमें ध्यान रखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट होती है, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, ज़्यादा इसको याद मत रखना, कुछ तुम्हारे काम का है नहीं इसमें। ठीक है, देखो होता क्या है, जब ये स्लाव्स होते हैं ना बहुत सारे, तो स्लाव में जाता इन ग्रुप में एक बंदा होता है, इसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड। ठीक है, तो फर्डिनेंड क्या होता है? आर्क ड्यूक मतलब होता है कि राजकुमार। एक होता है राजा, जो हमने पढ़ा था ड्यूक, ड्यूक मेटरनिक, मतलब जो मेटरनिक था वो राजा था। और आर्क ड्यूक हो गया क्या? जो राजा बनने वाला है, राजकुमार। ठीक है, तो आर्क ड्यूक होता है कौन? ऑस्ट्रिया का। मेटरनिक भी ऑस्ट्रिया का था और ये भी ऑस्ट्रिया का। तो ये प्रोबेबली उसका कुछ रिलेटिव ही था, ग्रैंडसन के आसपास था इसका। तो ये अपनी वाइफ के साथ यहाँ जाता है, बाल्कन कंट्री में किसी में। तो इनमें से कोई एक स्लाव ना इसे गोली मार देता है और ये मर जाता है। ठीक, वहां से स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये था हमारा सारा चैप्टर ये वाला। अब इसके कुछ मेन मेन चीज़ें जो हैं वो पढ़ लेते हैं। मेन नहीं मतलब, थोड़ा सा फिलोसफिकल पार्ट है, वो देख लेते हैं क्या था। अब हम वापस चैप्टर में पीछे की तरफ चलते हैं, जहाँ हमने दो मेन चीज़ें पढ़ी थी। एक तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली और एक पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और साथ में इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसका टच है इस चैप्टर में, मेन वो नहीं था इस चैप्टर में, लेकिन हमने पढ़ा था कि कैसे वहाँ से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और नेशन को आज़ाद करवाना, ये सब चीज़ें कहाँ से, वहीं से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो इसमें दिखा रखा है जैसे हमारे भारत में होती है ना हमारी भारत माता, तो वैसे इनके यहाँ भी एक तरीके से माता को, भारत माता को रिप्रेजेंट करने का, इनकी कंट्री की जो सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने का एक निकलता है दौर, जिसको हम बोलते हैं, मतलब दौर नहीं, सॉरी, एक आइडिया निकलता है, उसको हम वो बोलते हैं फीमेल एलिगोरी। एलिगोरी मतलब एक, जैसे बोलते हैं ना, मूर्त। भारत माता की जो हम मूर्ति बनाते हैं, वो भारत माता कोई माता थोड़ी ना है, कोई एग्जैक्ट कोई इंसान का नाम थोड़ी ना है, वो तो हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ऐसे ही ये लोग भी बनाते हैं। ठीक, और इनका जो फ्रांस में मेन जो था नारा था इनका, क्या था? लिबर्टी, जस्टिस, और इसके बारे में था, क्या नाम था इसका? लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के बारे में। तो उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है लिबर्टी। इससे तुम्हें एक बात बता दूं, यूएसए में एक जगह पड़ती है, सिटी पड़ता है न्यूयॉर्क, सब जानते होंगे। ठीक है, न्यूयॉर्क में एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है ना, वो लिबर्टी यही है। लिबर्टी को एक तरीके से पर्सोनिफाई कर रखा है कि ये देखो लिबर्टी की देवी है। ठीक है, फ्रांस ने ये लिबर्टी की देवी गिफ्ट करी थी यूएसए को। ये जो स्टैचू था ना, वो वहाँ आके बस असेंबल हुआ था न्यूयॉर्क में।
जो उसका सर है, हाथ पैर सब बन गए थे फ्रांस से ही, वहाँ असेंबल किया था और गिफ्ट एज अ गिफ्ट दिया गया था फ्रांस की तरफ से न्यूयॉर्क को और यूएसए को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें जो इनकी फीमेल एलिगोरी थी, जो इनकी देवी थी, उसका नाम था क्रिस्टेन मैरियाना। ठीक, जैसे हमारे यहाँ हम भारत माता कहते हैं, इनका नाम था क्रिस्टेन मैरियाना। और ये क्या था, ये वो करती थी, उसको रिप्रेजेंट करती थी इनके देश को। कैसे कि उसने रेड केप पहन रखी होती थी। देखो, केप है, कैप नहीं है, ध्यान रखना इसको। ये क्या होती है, जैसे देखा सुपरमैन, पीछे उसके लाल कपड़ा से टंगा होता है, वो उसे केप कहते हैं। ठीक, तो रेड केप पहन रखी होती है उसने। ट्राई कलर का झंडा ले रखा होता है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में फ्रांस का झंडा कैसा था, ब्लू, वाइट और रेड। ठीक है, कॉकेट्स, स्टैचू ऑफ मैरियाना, सॉरी, कॉकेट्स क्या होते हैं, जो इनके हाथ में वो सब चीज़ होती है ना, जैसे हमारे यहाँ साधु वाधु होते हैं तो कमंडल होता है, हाथ में तलवार होती है, इस तरह की चीज़ें उसने ले रखी थी हाथ में। तो ये सब चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ें थी उसके पास। देखो, ये सब सिंबल जो होते हैं ना, इनका कोई वैसा मतलब नहीं होता कि ये सिंबल है, इसका कुछ इसे, इसका तुम आदर करो या इसका तुम रिस्पेक्ट से देखो इसकी तरफ। होता क्या है, ये ना तुम्हें कंट्री से आइडेंटिफाई कराते हैं। तुम देखना, कभी भारत का झंडा जहाँ लगा होता है तो तुम्हें खुद प्राउड फील होता होगा। मान लो किसी इंटरनेशनल फोरम में, जैसे ओलंपिक्स मान लो, ठीक है, ओलंपिक्स में जब गोल्ड मेडल मिलता है किसी को, तो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ ऐसा बना होता है। यहाँ होता है फर्स्ट, यहाँ होता है सेकंड और यहाँ होता है थर्ड। तो जब आपको दिखाई देगा ना भारत का झंडा ऊपर जा रहा है सबसे ऊपर, तो आपको प्राउड फील होता है। ठीक, तो यही एक नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने के लिए ये जो सिंबल्स होते हैं बनाए जाते हैं। झंडा हो गया, हमारे यहाँ चरखा बनाते थे, हमने चैप्टर में ही पढ़ा था अपने में कि भारत माता की तस्वीर बनाई गई थी। वो क्यों बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई जाती है कि ना लोग थोड़ा सा इसको रिस्पेक्टफुली देखें, इसके बारे में सोचें और इससे कनेक्ट करें अपने आप को। ठीक, यहाँ पे दिखा रखा है जैसे कि जगह जगह पर उसकी मूर्ति लगा रखी थी इन्होंने, जो इनकी मैरियाना थी। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि लोग भूले ना कि वो है क्या। वो फ्रेंच है, टोटली फ्रेंच है, चाहे वो किसी भी भाग में हो फ्रांस के। ठीक है, सेम केस है हमारे झंडे के साथ, झंडा पूरे भारत में एक समान है। ठीक, तो ये वाली बात है। तो फ्रांस में कौन सी थी, मैरियाना थी। और जर्मनी में कौन थी, जर्मीनिया। जर्मीनिया के बारे में चीज़ दिखा रखी है इन्होंने कि जो जर्मेनियन की थी माता, उसने ओक लीव्स का क्राउन पहन रखा था। ठीक है, ओक लीव्स मतलब ओक एक ट्री होता है, ओक, और उसके जो पत्ते होते हैं उसका वो पहन रखा था क्राउन। इसमें फोटो भी है उसकी, देखते हैं। इसका इसमें दिखा रखा है कि जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, मतलब वो एक तरीके से बहादुरी की देवी थी। ये दिखा रखा है, ये है इसमें जर्मनी का झंडा, देखो ये पीछे इसके। और ये है उनकी रानी, साथ में तलवार ले रखा है। और इसमें जूम इन करोगे आगे जाके चैप्टर में देखोगे, बुक में, तो दिखेगा क्राउन पहन रखा है एक। ठीक है,